एंड कैसे हैं आप सब। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग 50 सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आंसर, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। आंसर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम तथा अन्य एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। आंसर, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व तीन प्रकार के होते हैं, दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बोर्ड के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। आंसर, परमाणु के चारों ओर का वह वृत्ताकार कक्षा जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बोर्ड का अस्थायी कक्षा कहलाता है। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। आंसर, वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है। आंसर, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल अथवा चुंबकीय बल कहते हैं। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। आंसर, विभव मापी के दो उपयोग निम्न है। पहला, किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, धारितीय प्रतिघात को समझाएं। आंसर, किसी संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को ही धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स सी से सूचित किया जाता है, अर्थात एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। इसका मात्रक ओम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रेरित प्रतिघात को समझाएं। आंसर, किसी कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को प्रेरित प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से सूचित किया जाता है, अर्थात एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है। इसका मात्रक ओम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा एसआई मात्रक लिखे। आंसर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, अर्थात फाई बराबर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए होता है। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों के दो गुणों को लिखें। आंसर, अल्फा किरणों के दो गुण निम्न हैं। पहला, अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है जिसे हीलियम परमाणु का नाभिक कहा जाता है। एंड दूसरा, अल्फा किरणों पर 2 इकाई का धनावेश होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बीटा किरणों के दो गुणों को लिखे। आंसर, बीटा किरणें अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा किरणों पर 1 इकाई का ऋणावेश होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भंवर धाराएं क्या है, इसके दो अनुप्रयोगों को
लिखें। आंसर, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है और इन्हीं धाराओं को हम भंवर धारा कहते हैं। इसके उपयोग निम्न हैं: प्रेरण भट्ठी में, विद्युत ब्रेक में, गति मापक में और प्रेरण मोटर में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। और अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक को लिखें। आंसर, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, शंट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। आंसर, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके उपयोग निम्न हैं: धारा मापी को ए मीटर में बदलने में, धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाने में, ए मीटर के परास को बढ़ाने में। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों को लिखें। आंसर, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अनुने प्रेरण से आप क्या समझते हैं। आंसर, किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने की घटना को हम अनुने प्रेरण कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, स्व प्रेरण से आप क्या समझते हैं। आंसर, किसी कुंडली से बहने वाली धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखें। आंसर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अल्प तथा ऋणात्मक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। आंसर, प्रकाश तरंगों को किसी अवरोधक के किनारों से होकर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। आंसर, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही चालक की धारिता कहते हैं, अर्थात C बराबर Q बटे V होता है। इसका एसआई मात्रक फैराड होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। आंसर, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसमें बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, इन प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। आंसर, जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इन प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चुंबकीय विभव की परिभाषा दे। आंसर, चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल पर एम्पियर मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। आंसर, आपतन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात 1/2 बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। आंसर, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी क्षण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। आंसर, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है नमन कोण की परिभाषा लिखें। आंसर, किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं और पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। आंसर, जब किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो और वह बिंदु चुंबकीय अक्ष के अनुदिश ही स्थित हो तो इसे चुंबक का अक्षीय स्थिति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चुंबक की निरक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। आंसर, जब किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो और वह बिंदु चुंबकीय अक्ष के लंबवत स्थित हो तो इसे चुंबक का निरक्षीय स्थिति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। आंसर, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, अर्थात V बराबर W/Q होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन को समझाएं। आंसर, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान किंतु धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। आंसर, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखें। आंसर, विद्युत द्विध्रुवीय के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पोलेराइड क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। आंसर, पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती व सरल विधि है। इसका उपयोग निम्न है चकाचौंध को दूर करने में, फोटोग्राफी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। आंसर, दोनों तरंगों की आयाम लगभग समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समपोषी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक दो शर्तों को लिखें। आंसर, दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का समगुणज होना चाहिए तथा दोनों तरंगों के बीच पथांतर लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समविभव पृष्ठ क्या है। आंसर, विद्युतीय क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समविभव पृष्ठ के दो गुणों को लिखे। आंसर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है संधारित्र को परिभाषित करें। आंसर, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या है। आंसर, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है अर्थात एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुनी 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताएं। आंसर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अर्धचालक क्या है। आंसर, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आंसर, आँखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आवृत्ति मांडुलन को समझाएं। आंसर, जब वाहक तरंग की आवृत्ति मांडुलक सिग्नल के तत्कालीन मान के अनुसार परिवर्तित होती है जबकि वाहक तरंग की कला तथा आयाम स्थिर रहते हैं तो इसे आवृत्ति मांडुलन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। आंसर, प्राथमिक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है। इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर तथा बैंगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है और ये काफ़ी तीव्र होता है और आकाश में ज़्यादा देर तक टिकता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। आंसर, द्वितीयक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है। इसमें बैंगनी रंग बाह्य किनारे पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है। यह मलिन होता है और यह आकाश में ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सौर सेल को समझाएं। आंसर, वह युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल कहलाती है। इसके उपयोग निम्न हैं। पहला, कृत्रिम उपग्रहों तथा अंतरिक्ष यान में विद्युत उत्पन्न करने में तथा ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने में। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ब्रूस्टर का नियम लिखे। आंसर, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण IP की स्पर्श ज्या के बराबर होता है अर्थात म्यू बराबर tan IP होता है। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाएं। आंसर, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित
होने पर उसमें प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा के इस ह्रास को ताम्रहानि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। आपको वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।